तो इस वक्त की बड़ी खबर सिंगर कंपोजर बप्पी लहरी से जुड़ी हुई। पीटीआई के हवाले से खबर है कि सिंगर कंपोजर बप्पी लहरी हमारे बीच में नहीं हैं। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। बप्पी दा के नाम से मशहूर बप्पी लहरी महज 69 साल के थे। बप्पी लहरी पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज मुंबई के अस्पताल में चल रहा था। और अब से कुछ देर पहले ये खबर आई है, दुखद खबर सुबह सुबह की बप्पी लहरी हमारे बीच में नहीं है। उनको बचाने की तमाम कोशिशें की गई लेकिन वो अब नहीं है। उनके पार्थिव शरीर को आज ही अस्पताल से घर ले जाया जाएगा जहां पर उनके अंतिम दर्शन किए जाएंगे। और जैसे ही ये खबर आई, उनके चाहने वालों के लिए ये यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है कि वो अब हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि कई सुपरहिट गाने उन्होंने दिए हैं, कई अवार्ड्स उनके नाम रहे हैं। उनका एक अलग स्टाइल, उनका मुस्कुराता चेहरा और एक के बाद एक किस तरीके से वो बुलंदियों को छूते गए वो सबने देखा। विवेक मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, अब से कुछ देर पहले ये खबर आई है और क्या जानकारी मिल रही है उनके निधन से जुड़ी हुई? क्या परिवार के लोगों से आपकी बातचीत हो पाई है? जैसे देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है, बप्पी लहरी मुंबई के अंधेरी इलाके के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट थे, क्योंकि जुहू में ही उनका घर था और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था 1-2 दिन पहले ही। तो उस समय उनकी तबीयत बिल्कुल नॉर्मल बताई जा रही थी, लेकिन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ही उनकी तबीयत अचानक काफी ज्यादा डेटेरियोरेट होती गई, जिसकी वजह से आज सुबह उनकी डेथ हो चुकी है। अब जो परिवार वाले हैं और जो उनके जो करीबी दोस्त हैं, वो उनका कहना है कि हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी करने के बाद जो उनकी पार्थिव शरीर है, शायद उनके पार्थिव शरीर को उनके घर जुहू इलाके में या फिर कोई बड़े एरिया में रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि बप्पी लहरी की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी। बहुत लोग उनको फॉलो करते थे और साथ ही साथ बॉलीवुड में भी उनके रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे थे। हर किसी के साथ वो जेल हो जाते थे और हर किसी के साथ उनके जो रिश्ते थे वो काफी ज्यादा मजबूत थे और अच्छे थे। तो ये माना जा रहा है कि अंतिम दर्शन के लिए उनके जो चाहने वाले हैं और बॉलीवुड से रिलेटेड कई लोग वहां पर दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इसलिए अभी जो फैमिली है, उन्होंने अभी लोकेशन वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ उनके पार्थिव शरीर को रखना है अंतिम दर्शन के लिए। उसके बाद अभी हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी करने के बाद वो तय करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया कि उनकी तबीयत खराब हो रही थी, डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, मेडिकल ट्रीटमेंट उनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से आज उनकी डेथ हो गई है। बप्पी लहरी का जन्म जो है वो जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में हुआ था और अपना करियर बनाने के लिए वो मुंबई आए थे। और मुंबई आने के बाद जो उन्होंने अलग तरीके से गाने का जो उनका स्टाइल था, अलग तरीके से गाने का स्टाइल था, उनकी जो पहनने का और जो उनका लुक था वो बिल्कुल सबसे अलग था। उसको लेकर काफी ज्यादा बप्पी लहरी फेमस हुए थे और उन्हें बॉलीवुड का डिस्को किंग इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने 80s में डिस्को को लेकर काफी गाने गाए थे जो सुपर डुपर हिट हुए थे। और उस समय ऐसा लगता था कि जो डिस्को को लेकर कोई भी गाना अगर बप्पी लहरी गाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो सुपर डुपर हिट हो जाएगा। इसके बाद ही उन्हें बॉलीवुड का डिस्को किंग कहा जाता था, क्योंकि उसके बाद जितने भी डिस्को को लेकर गाने होते थे तो पूरी कोशिश फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की रहती थी वो गाने बप्पी लहरी जी ही गाएं, क्योंकि वो अपने आप में डिस्को किंग के नाम से ही जाने जाते थे। बिल्कुल विवेक, आप डिस्को किंग का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि बार बार वो दौर याद आता है 80 का दशक, जब लोग रोमांटिक गानों के शौकीन हुआ करते थे। तब उन्होंने डिस्को को बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद बंबई से आया मेरा दोस्त, याद आ रहा है तेरा प्यार, आई एम अ डिस्को डांसर, ये वो तमाम गाने हैं जिन्होंने पूरे देश को थिरकने पर मजबूर कर दिया और डिस्को को इंट्रोड्यूस किया। और जब हम उनके लुक का जिक्र कर रहे हैं, जो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि वो गहने काफी ज्यादा पहनते थे, तो इसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है जो मैं आप सभी को बता दूं कि एक इंटरव्यू में बप्पी दा ने कहा था कि वो अमेरिकी पॉप स्टार एल्विस प्रेस्ली से काफी ज्यादा प्रभावित थे। वो सोने की चेन पहना करते थे। तभी से उन्होंने ठान ली थी कि जब वो पॉपुलर होंगे, करियर में ऊंचाइयों को छुएंगे तो अपना एक अलग स्टाइल स्टेटमेंट बनाएंगे। और यही वजह है कि उन्होंने ज्यादातर गहने पहने और उसी को लेकर के लोग उनसे काफी ज्यादा प्रभावित होते रहे। जब 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, तब उन्होंने अपने हलफनामे में जिक्र किया था अपने सोने का, और उनकी पत्नी के पास भी उनसे काफी ज्यादा सोना है। ये उन्होंने जब अपना हलफनामा दिया था उसमें ये बात सामने आई थी। और अब से कुछ देर पहले बप्पी लहरी हमारे बीच में नहीं है। वो तमाम गाने, तमाम किस्से और उनका अंदाज की किस तरीके से पश्चिम बंगाल में वो जन्मे, महज 3 साल की उम्र से उन्होंने तबला सीखना शुरू किया। उसके बाद वो एमडी बर्मन को काफी सुना करते थे और लगातार वो रियाज करते थे। फिर वो एक के बाद एक बुलंदियों को छूते चले गए और हमने देखा कि कुछ दिन पहले हमने लता मंगेशकर को खोया। और एक के बाद एक ये बॉलीवुड के लिए एक गहरा दुख है, सदमा है, क्योंकि हम एक ऐसे लोगों को खो रहे हैं जिन्होंने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। और जो लोग सोचते हैं वो उन्होंने गानों के जरिए
लोगों की आवाज बनते चले गए। बप्पी लहरी जो कि न सिर्फ एक मशहूर गायक थे बल्कि संगीतकार, प्रोड्यूसर, उन्होंने एक्टिंग भी की और हमेशा उनके चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। उनके परिवार के लोग इस वक्त गमगीन हैं, कुछ कहने की स्थिति में नहीं है क्योंकि हम तो जिक्र कर रहे हैं लेकिन परिवार के लिए तो कभी नहीं मिटने वाला दर्द है। एक ऐसी जिम्मेदारी को वो छोड़कर चले गए, लोगों के प्रति तो थी ही, अपने परिवार के प्रति एक पिता की जिम्मेदारी, एक पति की जिम्मेदारी और न जाने कितने वादों को तोड़ते हुए इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। विवेक